अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। मैं अपने डिजिटल प्लेटफार्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज आपको मैं बहुत एक दिलचस्प बात जो है वो सुनाने वाला हूं। ये बात मेरी ज़ाती नहीं, ये पाकिस्तान के मशहूर कालम नगार हैं अज़हारुल हक साहब, जो कि सिविल सर्विस की नौकरी करते रहे। रिटायरमेंट के बाद वो कालम लिखते हैं। तो ये उनका तहरीर किया हुआ वाक़या मैं आपके गोश गुआर जो है वो कर रहा हूँ कि ज़हारुल हक साहब कहते हैं कि गर्मियों में हम मरी के परी कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे हुए थे। तो होटल जो है वो गर्मियों में खचाखच भरा हुआ था। एक गैर मुल्की कंपनी ने वहाँ पर एक सेमिनार का एहतमाम किया था, तो उस सेमिनार में मुझे भी मदऊ किया था। तो परी कॉन्टिनेंटल होटल में कराची, लाहौर, फैसलाबाद के बड़े बड़े संतकार, ताजर और अमीर तरीन लोग जो थे वो ठहरे हुए थे। तो वो कहते हैं कि जिस दिन सेमिनार ख़त्म हुआ तो के अगले दिन मैं होटल में टहल रहा था लॉन में। तो वहाँ पर मेरी नज़र पड़ी एक बोर्ड पर। तो उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि किस्मत का हाल मालूम करें। तो ज़हारुल हक साहब लिखते हैं कि मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक जगह पर किस्मत का हाल बताने वाले ने स्टॉल लगाया हुआ था। उससे गपशप हुई। तो मैंने उससे पूछा कि इतने बड़े होटल में तुम अच्छा खासा किराया देते होगे, लेकिन क्या आमदन भी इतनी हो जाती है? ज़ाहिर है परी कॉन्टिनेंटल होटल जो है उसका तो बहुत किराया है। तो वहाँ पर किराए पर जगह लेकर स्टॉल किसी चीज़ का लगाना ये कोई आसान काम तो नहीं। तो वो लिखते हैं कि उस हाल किस्मत का हाल बताने वाले नजूमी ने जवाब दिया कि किराया तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आमदनी भी खासी माकूल हो जाती है। तो अज़हारुल हक साहब लिखते हैं कि मैंने उससे पूछा कि कौन लोग हैं यहाँ पर जो किस्मत का हाल मालूम करने में इतनी दिलचस्पी रखते हैं। तो उसने वो पहले मुस्कुराया और फिर कहने लगा, ये जो दौलतमंद लोग यहाँ अमीर शहरों से आते हैं और पूरी पूरी फैमिली के हमरा यहाँ पर कई कई हफ्ते वो क़याम करते हैं, यही बहुत बेताबी और तजस्सुस से मुस्तकबिल का हाल पूछते हैं और फिर ये इनसे जितने पैसे हम डिमांड करते हैं वो दे देते हैं, क्योंकि वो अमीर तरीन लोग हैं। उनके लिए पैसा तो कोई मसला नहीं कि अब 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 किसी ने मांग लिया तो वो उनके लिए एक रकम बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो अज़हारुल हक साहब लिखते हैं कि मैं उस वक़्त खद्दर के शलवार कमीज़ में मलबू था और पैरों में भी मैंने एक चप्पल पहनी हुई थी। तो वो कहते हैं कि मैंने अपना हाथ जो है वो नजूमी के आगे किया और उसको मैंने कहा कि यार मैं एक मौलवी टाइप आदमी हूँ। आप में से जो ज़हारुल हक साहब को जिन्होंने देखा है वो टीवी पर भी बाज़ औक़ात तज्ज़िया पेश करते हैं, तो उन्होंने उनकी दाढ़ी सफ़ेद है और वो छोटी छोटी दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है। और जो लोग उनके कालम पढ़ते हैं उनको भी ये बात मालूम होगी कि वो उनकी तस्वीर पर उनकी दाढ़ी छोटी छोटी है, तो वो मौलवी ही लगते हैं। तो ज़हारुल हक साहब कहते हैं कि मैंने उसको कहा यार मैं एक मौलवी टाइप आदमी हूँ, तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो मैं कोशिश करने के बावजूद अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सका। तो मेरा हाथ देकर ये बताओ कि क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो सकेगी या नहीं। तो वो अज़हारुल हक साहब लिखते हैं कि उसने मेरा हाथ पकड़कर जो है वो इधर उधर से दबाया, लकीरों को चेक किया और उसके बाद फिर वो बोला और कहने लगा, मौलवी साहब आपकी जो है वो ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अब ये देखें कि अज़हारुल हक साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी जिसने CSS का इम्तहान पास किया मुकाबले का और अफसर भर्ती हुआ, सारी ज़िंदगी उन्होंने
एक्सक्यूज मी, वो फॉरेन सर्विस में नौकरी की, उनके लिए इंग्लिश लिटरेचर क्या चीज़ है। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने उस नजूमी को अपना तारफ़ नहीं कराया होगा, बताया नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, तो वो पहचानता नहीं होगा। तो उसने कहा जी मैं तो, आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। तो ये बात मैं ज़हरा साहब की जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत हंसी आई कि वो नजूमी भी क्या नजूमी होगा। तो वो कहते हैं कि ये नजूमियों का ये हाल देखें। तो एक मैं आपको ज़ाती तौर पर, मैं ना एक दफ़ा एक मेले पर गया तो वहाँ पर वो जो आपको पता है अंगूठियाँ लगा कर बैठे होते हैं बेचने के लिए, ये फलान नग है, ये फलां है, तो लोगों को बड़े बड़े महंगे, ये याकूत है जी, ये सब्ज़ा है, ये नीलम है, ये फ़रोज़ा है। तो वो एक लड़के ने ना हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी, तो उसने शरारतन हीरे की अंगूठी उतार करना, तो वो जो वहाँ पर वो नग बेचने वाला था उसके हाथ पे रखी और कहा कि यार ये बताओ ये कौन सा नग है। तो वो उस अंगूठी को घुमा घूम कर देखता रहा काफ़ी देर। तो उसके बाद फिर वो कहने लगा ये अच्छा नग है, तो वापस कर दिया। तो वो लड़का जो हंसने लग गया, वो कहने लगा ये नग है अल्लाह के बंदे, ये 1 लाख रुपए का हीरा है जो मेरी अंगूठी में जड़ा हुआ है, ये बहुत साल पहले की बात है, उस वक्त 1 लाख रुपया अच्छी खासी रकम थी। तो नजूमियों का मेरा एक दोस्त है नजूमी, तो उसने, मैंने एक दफ़ा उसके सामने अपना हाथ रखा, तो उसने कहा, हालांकि उसका वालिद कराची में उसने दुकान बनाई हुई थी नजूम की, तो वो खुद गुजरांवाला में नजूमी की दुकान उसने फिर बनाई थी, नजूमी की दुकान किया करता था। अब उसने फिर वो नजूम छोड़ के तो कारोबार कर लिया। तो वो हंसने लगा और कहने लगा यार मैं तुम्हें क्या हाल बताऊं, ये तो हमारा एक गैस होता है जो हमने थोड़ा बहुत सीखा होता है, और कुछ जो सामने फर्द बैठा होता है उसकी हम शख्सियत का जायज़ा लेकर, उसकी उम्र का अंदाज़ा करके तो चीज़ें बताते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो परफेक्ट बैठ जाती हैं और सुनने वाला यकीन कर लेता है और हमारी दिहाड़ी लग जाती है, वरना हमें कोई गैब का इल्म तो नहीं ना हम जानते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी ये टीवी जब मैच वगैरह लगे होते हैं तो बड़े बड़े जो पाकिस्तान के नामवर नजूमी हैं उनको उन्होंने बुलाया होता है वहाँ पर, और एक नजूमी कह रहा होता है जी पाकिस्तान जीतेगा, तो दूसरा कह रहा था नहीं जी मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब वो नजूमियों का भी आपस में इल्म जो है वो मिल नहीं रहा होता और नताइज वो मुख्तलिफ दे रहे होते हैं। तो इसलिए इन नजूमियों के हत्थे जो ना चढ़ा करें और इन पर इतना एतबार ना किया करें, इनको इतनी मोटी मोटी जो रकमें और फीसें आप देते हैं ये ना दिया करें। वही पैसे आप किसी गरीब मस्कीन यतीम की मदद करते हैं, उससे उसका भला होगा और आपको अल्लाह ताला अजर देगा, स्वाब देगा, तो आपकी आखिरत में भी ये काम आएगा। तो नजूमियों से बचे। बहुत शुक्रिया।